हे गाइस, वेलकम बैक। तो भाई एक नई वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। तो एक दिन फिर सैटरडे को उसका पापा आता है, माइक का रिच डैड। कहता है चलो भाई, वो बार से वो निकालता है, मतलब जो आइसक्रीम बार होता है उनसे दो आइसक्रीम निकालता है, उन दोनों को पकड़ा देता है। कहता है और भाई क्या चल रहा है तुम्हारा काम। कहता है तुमने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट कर दिया। माइक का पापा कहता है रिच डैड कि तुमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है, और अब तुम मेरे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज से ऊपर आ चुके हो। तुम्हारा तुम्हारा थिंकिंग ऑफ लेवल ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब तुम परेशान नहीं हो रहे हो। तुम मेरे आसपास जितने भी लोगों को देखते हो, मेरे एम्प्लॉयज को, सब परेशान रहते हैं क्योंकि दे नीड एन इंक्रीमेंट इन सैलरी, लेकिन तुम अब उस चीज से बाहर आ चुके हो। कहते हैं हाँ, बाहर तो आ ही चुके हैं, फ्री में काम जो करवा रहा है। रिजल्ट कहते हैं उनसे कि अच्छा चलो ठीक है, और चीज बता दूं तुमको। कहता है देखो यार, इस दुनिया में जितनी प्रॉब्लम है ना, जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेरे, वो काफी सालों से वर्क कर रहे हैं। रॉबर्ट, तुम्हारे पापा भी काफी सालों से काम कर रहे हैं। अगर मनी ही हर चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती, अगर मनी ही, तो आज तुम्हारे पापा खुश रहते। आज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज मेरे खुश रहते, क्योंकि मैं उन्हें पैसा दे ही रहा हूं। बट द थिंग इज कि मनी डजेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। वो कहते हैं रिच डैड हमारे कि मनी डजेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। मनी इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रीड ऑफ मनी, फेयर ऑफ मनी, जो मनी से आता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इनको सोल्यूशन नहीं है। माइक का पापा एक और चीज कहता है इन दोनों से कि देखो, जो तुम्हारा स्कूल है ना, स्कूल स्कूल इंपॉर्टेंट तो है, मैं ये नहीं कहता स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कूल काफी लोगों का एंडिंग होता है। मतलब तुम लोग अगर 12th में हो तो तुम लोग ये सोच रहे हैं कॉलेज जाके अय्याशी करेंगे, मतलब मौज करेंगे, फिर अच्छी खासी जॉब लग जाएंगे 1-2 करोड़ के पैकेज में पर साल की। बहुत बड़ी चीज है, बहुत लोग इसे सालों में अटेंड करते हैं, जो आईटी फील्ड के हो गए। बाकी तो कर ही नहीं पाते, वो छोड़ो, ठीक है। तो तुम लोग ये सोचते हो ना यार कि बस एक बार स्कूल हो जाए मेरा, उसके बाद मतलब जिंदगी की लाइक एंड हो जाएगा, स्ट्रगल का एंड हो जाएगा, और फिर मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा, और फिर मैं अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। बट रॉबर्ट के पापा, रिच डैड कहते हैं, रॉबर्ट के पापा नहीं, पुअर डैड है वो तो, रिच डैड कहते हैं माइक के पापा कि काफी लोगों के लिए स्कूल है ना, जो वो एंडिंग रहती है, और मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं लोगों से है। बेटा तुम्हारे लिए स्कूल बिगिनिंग होनी चाहिए। उसके पापा कहते हैं स्कूल इज द बिगिनिंग। स्कूल में मनी बनाना नहीं सिखाता। रियल थिंग इज हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। आजकल के लोग, मेरे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर मी, दे आर वर्किंग फॉर द मनी, बट वट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज लेट द मनी वर्क फॉर यू। रिजल्ट ये कहते हैं दोनों से। कहते हैं यार आपने कह तो दी, लेकिन कुछ बताओ ना हमको, कुछ बताओ। कहता है अच्छा, लेट द मनी वर्क फॉर यू। तो कहता है कि तुम, मैं क्या बताऊं। कहता मैं नहीं बताता कुछ। जैसे मैंने तुम्हें पहले काम करवाया और फिर अब फ्री में करवाया, और तुम्हारा काफी डिफरेंस देखा तुम्हारे दोनों के माइंडसेट में। पहले तुम चिढ़ गए थे कि ये क्या करवा रहे हैं, 25% राइज करो। अब तुम फ्री में भी काम करने के लिए एकदम तैयार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। तो अब रॉबर्ट और माइक को उनके ऑफिस में, जब वो वापस घर आ रहे होते हैं, मतलब पार्क जा रहे होते हैं खेलने, मतलब बैठने, थिंक करने, टॉक करने, रॉबर्ट का दोस्त माइक और रॉबर्ट कियोसाकी जी हमारे, तो दोनों को एक चीज दिखती है उनके ऑफिस में, उसके डैड के ऑफिस में, कि एक आंटी, मिस्टर मार्थिन करके थी, मिसेस मार्थिन आंटी। वो जो है आंटी, कॉमिक बुक होती है ना, जैसे ये कॉमिक बुक है, कॉमिक बुक नहीं है ये, लेकिन कॉमिक बुक मान लो, तो इसका फ्रंट पेज काटती थी वो, और इसको हाफ में बांटती थी, और पीछे सब फेंकती थी डस्टबिन में, और बस ये। तो उन्होंने कहा कि आंटी देखो, आप ऐसा कर तो रहे हो, उसके बाद वो जो पीछे ये वाला हिस्सा था ना, ये किसी को दे देती थी, उससे पैसे ले लेती थी। तो रॉबर्ट और उसके माइक दोस्त ने उनसे कांटेक्ट करा, किनसे, उस कॉमिक वाले से, जो कॉमिक, जिसकी कॉमिक थी ये, जो देता था फ्री में और ये सब करती थी, कबाड़ा था ना ये सब। तो कहते कि क्या आप हमें कॉमिक बुक देख सकते हो सारी जो फटी हुई है। कहते हाँ ठीक है, लेकिन तुमसे बेचना मत, कहीं तुम बेच डालो। कहते नहीं नहीं नहीं, बेचेंगे नहीं, लेकिन आप दे दो हमें बस। कहते ठीक है, ले जा लो भाई। अब कूड़ा तुम्हारे, समझ तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से कोई कूड़ा बोल दे फ्री में देता हूँ मैं, तो तुम रखने को तैयार हो जाओगे। लेकिन तुम ऐसा बोला कि भाई नहीं देख, मेरे कूड़ा तो ले जा तू, लेकिन उसे बेचियो मत। उसने कहा ठीक है, नहीं बेचेंगे, रॉबर्ट ने और माइक ने। तो अब क्या हुआ कि रॉबर्ट और माइक के दिमाग में एक आइडिया आया। वो उनने कहा कि माइक, जो रिच डैड का बेटा था, उसके बेसमेंट में, मतलब नीचे वाले फ्लोर में, घर के नीचे वाले फ्लोर में जगह थी काफी। तो उनने क्या सोचा ना, उनने एक बोर्ड लगा दिया बाहर, लाइब्रेरी करके, और 10 सेंट पर 2 आवर लेते थे वो बच्चों से। रॉबर्ट और माइक ने क्या करा,
कि माइक की ना एक छोटी बहन भी थी, उनसे छोटी बहन भी थी। उसको काफी ना कॉमिक बुक पढ़ने में और लिखने में काफी काफी मतलब इंटरेस्ट था, उसे बहुत मजा आता था ये सब करने में, कॉमिक बुक पढ़ने में, लिखने में बहुत मजा आता था। तो उन्होंने सोचा कि हम तो देखो अपने रिच डैड के लिए काम कर ही रहे हैं फ्री में, वो तो हम करते रहेंगे भाई, लेकिन हम अपनी बहन को ना लाइब्रेरी में लगा देंगे, और लाइब्रेरी में 2 घंटे के हम 10 सेंट लेंगे, और उस लाइब्रेरी में क्या होगा कि तुम घर के लिए बुक नहीं ले जाओगे, उसकी बहन देखती रहेगी कोई चुरा के तो नहीं भग रहा, और तुम 10 सेंट में 2 घंटे आराम से बुक पढ़ लो, कॉमिक बुक। वैसे कॉमिक बुक इतनी पतली पतली होती है, जैसे बहुत मोटी है, कॉमिक बुक पतली पतली होती है। तो पहले उस जमाने में क्या था ना, 10 सेंट में एक कॉमिक बुक मिलती थी, तो लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी फायदा था। कैसे 10 सेंट में तुम एक कॉमिक बुक खरीदोगे, लेकिन वहां लाइब्रेरी में जाकर तुम्हें 5-6 कॉमिक बुक पढ़े जा रहे हो कि इतनी छोटी छोटी पतली पतली बुक पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा, या आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसा लगता था। जबकि 10 सेंट की पूरी बुक ही आ रही थी, अब तुम्हें 10 सेंट में 5-6 बुक पढ़ सकते हो तुम 2 घंटे में। तो सोचा कि काम तो काफी अच्छा है, और इसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं है, सबसे अच्छी चीज हम इसमें फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन भाई हमारे पास पैसा आ रहा है। तो उनने एक हफ्ते में अच्छे खासे $2-3 बना लिए, $5-6 बना लिए। तो रिच डैड भी काफी खुश हो गए कि यार इन बच्चों को मैंने बोला कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, लेकिन यार देखो भाई बच्चों का दिमाग कितना तेज है, मतलब समझ रहे हो, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द मनी। पहले क्या हुआ था कि 10 सेंट के लिए दे वर्कड, बट नाउ दे आर मेकिंग मनी वर्क फॉर देम। मतलब वो सो भी रखे हो ना, फिर भी उनके पास वो पैसा आ रहा है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो तुम्हारे पास आ रही हो, लेकिन तुम उस पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो। मतलब तुम श्रीलंका घूमने चले जाओ, लेकिन वो जो $2 है तुम्हारे हफ्ते के या महीने के, वो आते रहेंगे। ये पैसिव इनकम के बारे में मतलब आगे तुम्हें बताएंगे इसी बुक में, मुझे पता था ना, इसे बता दिया। तो रिजल्ट काफी खुश हो गया, लेकिन 1-2 महीने में क्या हुआ कि इनकी जो बेसमेंट थी, इनकी लाइब्रेरी थी, इसमें आग लगा दी गई। किससे? माइक के काफी, मतलब यार तुमने कुछ बिजनेस आइडिया करा है अपने घर में ही, खोल दिया, तो तुम्हारे आस पास उसके लोग जलेंगे ना, बच्चे ही। तो उनने उसमें आग लगा दी, और फिर उनको बंद करना पड़ गया, क्योंकि काफी हैजारी मच गई थी। तो इनका सेकंड बिजनेस प्लान भी सक्सेसफुल रहा, पैसे कमाए इनने। तो रिचर्ड कहता है यार देखो यार, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम पहले 10 सेंट के लिए मेरे से वर्क, मतलब मैं तुम्हें वर्क करवा रहा था, और अब तुम खुद कमा ले रहे हो। दैट्स द थिंग आई वांट यू टू लर्न ब्रदर। मैंने तुम्हें आज तक कोई लेक्चर नहीं दिया, 2-3 घंटे बैठा के कुछ बोला भी नहीं, बट तुम खुद सीख गए, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ स्मॉल वर्ड्स। मैं छोटी छोटी चीजों में तुम्हें बड़ी बड़ी चीज सिखा के चले जाता हूँ। तो भाई इतना ही था आज के वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल, मन करे तो, नहीं करे तो भाई मत करो। लाइक कर देना, बता देना कमेंट सेक्शन में कि और कौन सी बुक है। वैसे ये काफी दिन चलने वाली है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है, तो एक चीज काफी चीज चलेंगी। तो ठीक है भाई, आप सबको अलविदा और गुड बाय।